दूसरी तरफ अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी निज़ाम के गले की हड्डी बन गई, निज़ाम के गले पड़ गई। दो लड़कों की गिरफ्तारी इतनी बड़ी आलमी खबर बनेगी, ये गिरफ्तार करने वालों के फरिश्तों को भी अंदाज़ा नहीं था। इन गिरफ्तारियों ने 9 मई के बयानियों को तमाशा बना के रख दिया। मुल्की सतह पर ये बयानिया उस वक्त बन गया था जब उसका एक गवाह कांस्टेबल को बनाया गया था, वो जो टेबल के नीचे घुसा उसको छोड़े। अलबत्ता 27 माह बाद अलीमा खान के बेटों की 9 मई के मुकदमे में अचानक गिरफ्तारी ने आलमी सतह पर इस बयानिए के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अलीमा खान के अमरीकी सहाफ़ी मारियो नौफल को दिए गए इंटरव्यू, जो लबनानी नियाद अमरीकी जर्नलिस्ट है, उनको दिए गए इंटरव्यू की आलमी पजीराई ने हर किसी को शशदर करके रख दिया। जब ये इंटरव्यू नशर किया जा रहा था नाज़रीन, उस वक्त कमोबेश 2 लाख लोग जो वो बराह रास्त इस इंटरव्यू को देख रहे थे। अब तक मेरा ख्याल है कि करोड़ों लोग इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर देख या सुन चुके हैं। ऐसा रद्द-ए-अमल देख कर सरकारी हमायत याफ्ता सहाफ़ियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना यह है कि इन गिरफ्तारियों का किसी तरह वो भी नहीं दिफा कर सके। उनको खुद भी ये लफ्ज़ भी का लफ्ज़ अपने बारे में बोलना चाहिए था कि हम भी इसका दिफा नहीं कर सकते। अपने बेटों की गिरफ्तारी पर नाज़रीन अलीमा खान ने जिस हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया है और उनके गिरफ्तार बेटों ने जिस तरह हथकड़ियों में एक कहका लगा के, बल्कि कहे लगाकर जिस तरह खौफ के बुत को पाश किया है नाज़रीन, वो बहुत सारे लोगों का दिल गुर्दा बड़ा कर देने के लिए काफ़ी था। उसने दुनिया को यह पैगाम दिया कि इमरान खान ही नहीं, उनका पूरा ख़ानदान ही बहादुर है। ऑक्सफोर्ड से फारुक तहसील दोनों गिरफ्तार भाइयों को पता है कि पाकिस्तान में कानून को सज़ा बना दिया गया है, फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बल्कि कहका वो मुज़ाहमत करते हर कारकुन को हौसला देता हुआ नजर आता है।